हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन 18। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है साइंस यानी विज्ञान। तो आज हम विज्ञान को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि विज्ञान एक्चुअली में क्या है, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं तथा उनमें होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में खोजना, जानना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए या फिर छोटे जीव जंतु हो गए, तो सब क्या है, प्रकृति में पाई जाती हैं। तो मनुष्य क्या करता है उन पे, या फिर हम लोग क्या करते हैं उन पे, अध्ययन करते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे उत्सर्जन करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, या फिर शारीरिक और क्रियाएं कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, विज्ञान कहेंगे। ठीक है, जो भी हम किसी चीज़ से ज्ञान अर्जित करेंगे यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे यानी। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा है जनक, क्या लिखा है, जनक। तो जनक में लिखा है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली यानी जो विज्ञान के जनक हैं, विज्ञान के पिता हैं, विज्ञान के बारे में जानने वाले थे, विज्ञान को खोज किए थे, यानी विज्ञान में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, तो वो कौन किए थे, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, विज्ञान का जनक मानते हैं, यानी विज्ञान का पिता मानते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट लिखा गया है लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से। ठीक है, यानी जो अपना विज्ञान शब्द है, साइंस शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से, लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, और लैटिन भाषा के कहाँ से, साइंसिया शब्द से। किस शब्द से, तो साइंसिया शब्द से लिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि लैटिन भाषा होता क्या है। ठीक है, तो लैटिन भाषा ये होती है यानी अलग अलग जगहों पे बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कुछ और बोलेंगे, किसी और देश में कुछ और बोलेंगे, तो क्या हो गई, उस देश की अलग भाषा हो गई और अपने देश की अलग भाषा हो गई। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, लैटिन भाषा बोलेंगे। और लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हमारा जो विज्ञान शब्द है, साइंस शब्द है, उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी उससे हमको पता चला है। तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है विज्ञान के भाग, यानी विज्ञान का भाग, पार्ट्स ऑफ साइंस। साइंस के कितने भाग होते हैं, तो साइंस के भाग होते हैं 3। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स होता है। फिर आता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम भौतिक विज्ञान में करते क्या है, जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में होगा क्या, तो भौतिक विज्ञान को इसलिए अलग किया गया है क्योंकि इसमें क्या होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी फिजिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, ये सारी चीज़ें बनाना है। ठीक है, इनका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। कुछ इनको समझने के लिए, इनके बनाने के लिए क्या किया गया है, एक भौतिक श्रेणी बनाई गई। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान बनाया गया, जिसमें क्या करेंगे हम, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अपना दूसरा पॉइंट है वो है रसायन विज्ञान। क्या है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है, तो रसायन विज्ञान में जो तत्व होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तत्वों के बारे में या फिर किसी रासायनिक चीज़ों के बारे में, केमिकल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, तो जीव विज्ञान होता है जीवों का अध्ययन, जैसे सजीव प्राणियों का अध्ययन। ठीक है, सजीव प्राणी यानी जिनमें क्या हो, वृद्धि हो, श्वसन हो और सारी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं हो, तो उन्हें हम कहेंगे सजीव। ठीक है, यानी बायोलॉजी में क्या करेंगे हम, सजीव प्राणियों का अध्ययन करेंगे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, छोटे जीव जंतु हो गए। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट देखेंगे। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो आगे देखेंगे। अब आगे पॉइंट है भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, यानी भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, अब आप पहले पॉइंट में देखें कि विज्ञान के पिता कौन है, तो विज्ञान के पिता कौन है, गैलीलियो गैलीली, यानी विज्ञान की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। अब हम इस पॉइंट में देखेंगे कि 3 भाग हो गए विज्ञान के। तो विज्ञान में पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है
बायोलॉजी, ठीक है। तो जो फिजिक्स है उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है, तो उसके पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है केमिस्ट्री, तो यानी रसायन विज्ञान, तो उसके पिता कौन है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोशियर, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। और अगला है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है अरस्तु यानी एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु तो लगभग बहुत लोग जानते नहीं होंगे, अरिस्टोटल नाम से सब लोग लगभग जानते हैं, ठीक है। तो इनको एरिस्टोटल नाम से जानते हैं लोग। तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।